4 दशक से काबिज माओवाद को सबसे बड़ा आघात पुलिस के जवानों ने पहुंचाया है और इसमें उन्होंने उनके महासचिव को मार गिराया है, जिसका नाम बसवा राजू है, जिसको लेकर कल से लगातार चर्चा चल रही है। मारे गए माओवादियों के शव को लाया गया है और ये सभी मारे गए माओवादियों के शव जो है इसको रखे गए हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक जो है प्रेस नोट जारी नहीं किया है और प्रेस नोट जारी करने के बाद ही इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि कितने मारे गए जो माओवादी हैं उसमें ये उसके चेहरे को खोल कर रखा गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता यही मानी जा रही है। ये बसवा राजू जो कि जनरल सेक्रेटरी CPI माओइस्ट लिखा गया है, उसमें देखिए पहली दफ़े मैं देख रहा हूँ कि पुलिस ने मारे गए माओवादियों के 100 पर नाम लिख कर रखा हुआ है। कारण ये है कि ये जो है वाकई में एक बड़ी सफलता है। इसके अलावा अगर बाकी के नाम पे बात की जाए तो विवेक, सूर्या, हड़मे, रेशमा, संगीता, इस तरह के नाम हैं। और मारे गए माओवादियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे जो 27 माओवादी हैं उनके शव को यहाँ पर रखा गया है। 70 साल उम्र बताई जा रही है बसवा राजू की। और इसके साथ ही मारे गए माओवादियों के शव के साथ जो हथियार वो आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें सबसे पहले ये बताऊँ, माओवादियों ने जो तैयार किया है BGL, जो बहुत बार आपको हमने कर्रगुट्टा की पहाड़ियों से जो उनके जो 4 कारखाने ध्वस्त किए गए थे वहाँ से भी इस तरह के BGL सेल बरामद किए गए थे। हालांकि ये छोटे BGL सेल हैं, कर्रगुट्टा की पहाड़ियों से बहुत बड़े बड़े BGL के सेल बरामद किए गए थे और आश्चर्यजनक तरीके से उनकी साइज़ पर काम किया गया था माओवादियों के द्वारा। साथ ही साथ अब यहाँ देखिए ये जो है, कहाँ गए भैया? रौनक भैया आ जाओ। तो उसके बाद जो है रौनक भैया थोड़ा पीछे छूट जाते हैं कई दफ़े। ये माओवादियों का BGL लॉन्चर है, देसी हथियार जो आपको हमने कर्रगुट्टा पहाड़ियों से भी दिखाया था। और अमूमन आजकल 2024 से लगातार जितनी भी मुठभेड़ें हो रही हैं आपने इस तरह के BGL लॉन्चर लगातार देखे होंगे। ये कार्बाइन हथियार, बहुत दिन के बाद इस तरह का कार्बाइन हथियार माओवादियों के पास से बरामद किया गया है। और ये इंसास राइफल 1 2 3 4 5 6 इंसास राइफल है और 3 AK-47 है। साथ ही साथ 1 2 3 4 SLR की राइफलें हैं और 303 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 जो है वो 303 राइफल है। सब में जंग खाया हुआ 12 बोर बंदूकें 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे खास बात जो है, ये खास बात ये है जो रौनक भाई ने भी इस तरफ ध्यान इंगित करवाया कि हथियार जो अधिकतर हैं उधर के हथियार भी जंग लग चुके हैं और ये 47 है, ये भी काफ़ी पुराने। अच्छा, एक खास बात और मैं बताऊं आपको, एक टेक्निकली देखिए उस राइफल के अंदर थोड़ा सा जूम करके रौनक भाई आप दिखाओ थोड़ा सा, ये हथियार के अंदर, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है लेकिन ये हथियार के अंदर देख कर लग रहा है कि ऑयलिंग तो 47 की है, ठीक ठाक है ऐसा लग रहा है। अभी जो टेक्निकल जानकार हैं वो ज़्यादा जानते हैं हालांकि। और इस तरह से यहाँ पर ये जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं जिससे DRG लिखा गया है और इस तरह ये सारे कारतूस हैं जो बरामद किए गए हैं। बहुत सारे हथियार हालांकि बहुत पुराने। एक दिन मेरे मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा था कि जो माओवादी जो जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन है और उस ऑटोमेटिक वेपन के साथ जिस तरह से जवान चांदमारी करने जाकर प्रशिक्षण लेते हैं या अपनी बंदूकों को चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो माओवादियों के पास ऐसी स्थिति नहीं होती। उनके पास गिनती के कारतूस भी होते हैं और साथ ही साथ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो लगातार अपने राइफल को चलाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकें या उसकी साफ सफाई करके उसकी जांच कर सकें। तो ये भी एक वजह है। लेकिन 47 है, 47 जितने भी हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं कि कितने 47 और इनके जो बट में भी नंबर होते हैं उससे भी कई दफ़े जो है इस बात की जानकारी लगती है कि कौन से हथियार कहाँ कहाँ लूटे गए। इसमें हालांकि समय लगेगा, कुछ समय के बाद ये पता चल पाएगा कि ये जो ऑटोमेटिक वेपन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑटोमेटिक वेपन है। 27 मारे गए माओवादी हैं और उनके बीच से ये सारे जो हथियार बरामद किए गए। तो ये
कहाँ कहाँ से लूटे गए थे माओवादियों के द्वारा, किस घटना से संबंधित हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको कुछ समय के बाद देंगे। मुझे लगा कि जवानों ने क्या क्या सामान वहाँ से हालांकि और क्या क्या बरामद किया उसकी प्रदर्शनी तो नहीं लगाई गई है। इन्हीं हथियारों को और मारे गए माओवादियों के शव को वहाँ पर रखा गया है। मुझे लगा कि ये बड़ी सफलता जवानों को मिली है, इसे भी आपको दिखाऊं, तो इसलिए इस वीडियो को तैयार कीजिए। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।